हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक टू एडवांस, आप लोगों ने देखा होगा जो सीरीज में लेके आ रहा हूँ, इस बेसिक टू एडवांस का नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। आज का वीडियो बहुत ही खास करके बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, कुछ न कुछ आपको मैं सिखा के बता के जरूर जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एवरी वीडियो में कुछ न कुछ यूनिक चीज़ें आप लोग के लिए लाता हूँ और ये भी वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूनिक है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले टू द पॉइंट चलेंगे। अगर इस चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर बिगनर्स है, कोई भी बिगनर्स हो, यहाँ पे टू टाइप से ट्रेडिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनको तो मार्केट का कोई भी समझ ये चीज़ें नहीं आती कि कब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, कब मार्केट में एक रेंज मोमेंटम होता है, कब मार्केट में ट्रेंडिंग मोमेंटम होता है। अगर कोई बिगनर्स है इनिशियली और मार्केट जैसे जस्ट यहाँ पे ओपन हुआ और वो ट्रेड इंटर कर गया, ठीक है, मॉर्निंग का ट्रेड अगर इंटर करने के साथ ही अगर प्रॉफिट में चला जाता है, मान के चलो कि उसको 500 का इनिशियली प्रॉफिट क्यों ना हो गया हो, 10 to 20 पॉइंट्स का अगर एक लॉट से करते हैं तो 500 पॉइंट का यहाँ पे 500 का प्रॉफिट उसको हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी बिगनर्स हो, मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मुझे 300 का प्रॉफिट हुआ था ना, तो मैं पूरे अपने गांव मोहल्ला जितना भी चीज़ें होता है सबको बता दिया था। रियलिटी क्या है कि जब भी मुझे प्रॉफिट होता है, चाहे वो पहली बार मैंने किया हो, छोटा हो बड़ा हो, 100 हो 200 हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन ये खुशी जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके चक्कर में होता क्या है हम लोग का कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, और जैसे ये कॉन्फिडेंस आ गया, मैं नेचुरल बात ही कर रहा हूं, बिल्कुल नेचुरल जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। यहां पे जैसे आपको प्रॉफिट होगा, आप क्या करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। समझ रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कि इतना ज्यादा कि मैं अब कुछ भी करूंगा तो मैं ही जीतूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं हारने वाला हूं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहीं से खेल स्टार्ट होता है। जैसे 500 का फर्स्ट ट्रेड में, मॉर्निंग का ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, वो क्या करेगा, फटाक से यहाँ पे, अब यहाँ पे बाय के लिए लिया था, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, उसको लगा कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, सेल के लिए ले लिया, ओवर कॉन्फिडेंस है ना। अब जैसे सेल के लिए लिया, यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉसेस लग गया। अब देखो, जो 500 इन्होंने पहला ट्रेड से कमाया था, फर्स्ट ट्रेड से, ये ट्रेड तो गया ही गया, यहाँ पे 500 का लॉसेस, तो ये तो पूरा प्रॉफिट गया, साथ में जो घर से जो कैपिटल रखा है ना, उस कैपिटल को भी यहाँ पे लूज कर देगा, ठीक है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में क्या हुआ, पहले तो 25 क्वांटिटी से किया था, इसमें उसको प्रॉफिट हो गया। अब सेकंड ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस में जो लेने जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे तो गलतियां हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर देगा, 25 से यहाँ पे 50 कर देगा, और 50 क्वांटिटी आप समझ सकते हो, जब लॉसेस होगा तो घर ये प्रॉफिट तो लेके जाएगा ही जाएगा, और आपका घर का भी यहाँ पे पैसा लेके जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे लेके डूब गया। अब इसके बाद तो और कहानी स्टार्ट होता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब जैसे यहां से घर से पैसा लग गया, मतलब जो प्रॉफिट इसका लॉसेस में कन्वर्ट हो गया, और पूरा यहां पे कम से कम मान के चलो, एटलीस्ट हम एग्जांपल लेते हैं, 1000 आपको यहां पे नुकसान हो गया, मतलब आपको 1000 ये प्रॉफिट वाला लॉस करके आपको 1000 नुकसान हो गया टोटल, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैंने पहला ट्रेड तो बहुत सही किया था, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाया, ये गलतियां किया, इसको नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि 500, अच्छा ठीक है, 1000 लॉसेस हुआ है ना, इसको मैं अब की बार जो 50 क्वांटिटी से मैंने बढ़ाया था, यहाँ पे 100 क्वांटिटी कर देते हैं, और ज़्यादा पॉइंट नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट लेंगे ना, 1000 मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइंड में क्या आता है, यहाँ पे माइंड में प्रॉफिट के बारे में बंदा कभी नहीं सोच रहा है, ठीक है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा है, प्रोसेस के बारे में नहीं सोच रहा है, स्ट्रेटजी के बारे में नहीं सोच रहा है, रूल के बारे में नहीं सोच रहा है, डिसिप्लिन के बारे में नहीं सोच रहा है, कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हो, अगर आपको एक बार लॉसेस होता है ना, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से उड़ा देता है, यानी कि आप एक तरीका से डिप्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पे गलतियां क्या होती, जैसे ये सब सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगा, दिमाग में नहीं आएगा, यहाँ पे क्या क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे आप, रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक बार जिस डायरेक्शन में मार्केट गया, यहां पे जैसे आपके रॉन्ग डायरेक्शन में मार्केट गया, आपने लॉसेस किया 1000, अब आपको लगेगा कि मार्केट जो मैंने किया है वो गलतियां हुआ है, अब आप अगेन यहां पे सेल करेंगे कि मेरा हो सकता है यहां पे सेल करूं तो प्रॉफिट बन जाएगा। जैसे सेल करेंगे, अब ये 1000 प्रॉफिट आपका लॉसेस जो था, ये 1000 से सीधा क्वांटिटी भी आपने बढ़ा दिया ना, 100 क्वांटिटी कर दिया। अब क्या करेगा, ये 1000 लॉसेस आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3000 में, 2000 में। अब इस तरीका से लॉसेस कर करके ओवर ट्रेड कर करके इतना ट्रेड हो जाता है एक दिन में। किसी किसी को, एक बंदा को तो मैंने 3 दिन पहले ही मेरे को मैसेज किया था, 72 ट्रेड कर लिया गाइस, 72, और उसको प्रॉफिट कितना है, माइनस 164। आप सोचो,
अब यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं, ये सब सारी चीज़ें देख के मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरीका से समझाऊँ। 72 ट्रेड और प्रॉफिट लॉस जो है वो 164 जो है लॉसेस है। अब गाइज इसका 72 ट्रेड का अगर ब्रोकरेज भी देखेंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा लग जाएगा, आपको लगेगा कि ट्रेडिंग छोड़ ही दे, गिव अप करने का मन में आने लगेगा। आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे 2000 आपने फिर से रिवेंज ट्रेड करके नुकसान किया। आपको सबसे पहले जो यहाँ पे बातें आती है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है यानी कि ऑप्शन बायर्स है सेलर्स है लेकिन इंट्राडे के लिए करते हैं, तो इंट्राडे में कितने ट्रेड आपको करना चाहिए। सबसे जो पहला टॉपिक आता है, हाउ मेनी ट्रेड्स कैन डू इन ए डे फॉर ए इंट्राडे, राइट। तो एक दिन में आप कितना ट्रेड ले सकते हैं और कितना ट्रेड लेना आपके लिए सही है, रॉन्ग है या राइट है, ये सारे चीज़ों को इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, आप लोग छोड़ के बिल्कुल मत भागना, ठीक है। एक चीज़ें मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, अगर अभी तक आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाइए, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद 2 दिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल में स्टे कीजिए। 2 दिन स्टे करने के बाद जो भी मैं लाइव कॉल्स देता हूं, लाइव लेवल्स देता हूं, उसको आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर मेरे कॉल की एक्यूरेसी आपको ऑलमोस्ट 100% लगती है, आप मेरे चैनल में रुकिए, अदरवाइज आप मेरे चैनल को उसी टाइम लीव करके जहां मन है वहां जा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। डेफिनेटली अगर आप 1 दिन 2 दिन भी स्टे कर गए तो मैं आपको वहां पर रिग्रेट होने का मौका नहीं दूंगा, आपको डेफिनेटली जो एक्यूरेसी में बोल रहा हूं वही चीजें आपको देखने को मिलेगा, राइट। आपको अभी तो कहने में बहुत लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन आप जब देखेंगे ना अपनी आंखों से लाइव मार्केट को तो आपको लगेगा कि क्या यूनिक चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। डेफिनेटली आपको रिग्रेट होने का मौका नहीं देंगे। साथ में मैं बोलूंगा, देखिए बहुत सारे मेरे फेक चैनल भी है, आप लोग जैसे ज्वाइन करते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज फेक चैनल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे मे बी आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो इससे बचने के लिए गाइज डायरेक्टली मेरे लिंक से ज्वाइन करें, अदरवाइज मेरे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब ये बिगनर सीरीज के लिए बेसिक टू एडवांस सीरीज का वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बिगनर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे ट्रेडर होंगे, स्मॉल ट्रेडर होंगे जिनके पास कैपिटल बहुत कम होगा या फिर स्ट्रगल कर रहे होंगे मार्केट में, या फिर कुछ ना कुछ आप लॉसेस किए होंगे, आपके पास कैपिटल नहीं होगा। तो गाइज इन सब सारी चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो गाइज आपके लिए बेस्ट ऑफर है। ऑफर क्या है, सिर्फ आपको मेरे दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना है और मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करना है। टेलीग्राम पे जैसे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे सारी डिटेल के साथ, आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा जहां पे आप मेरे साथ लर्निंग प्लस अर्निंग ये दोनों चीजें कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेज नहीं है, ठीक है। और इसका वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम के लिए, यही सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। लेकिन अब इसी में सबसे बड़ा यहां पे सीक्रेट क्या है, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला बहुत ही कम टाइम के लिए है, ये एक लिमिटेड टाइम है। आप जितना जल्दी होता है अकाउंट ओपन कीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। ये कब खत्म हो जाएगा ये ऑफर मुझे भी नहीं पता। हाउ मेनी ट्रेड्स कैन डू इन ए डे, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी लॉसेस होता है ना तो वहाँ पे न जाने बिगनर्स जो है ना कितने ट्रेड कर डालते हैं। गाइज वहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है, सेटअप क्या है, इन सारी चीज़ों को तो दिमाग से निकाल ही देते हैं लोग, लेकिन हमको यही चीज़ें नहीं करना है। अब यहाँ पे ये मैं जनरली आप लोग को बताना चाहूँगा कि कितने ट्रेड हम लोग एक नॉर्मल वे में कर सकते हैं। पहले देखिए, अब यहाँ पे ट्रेडिंग जो होता है वो 2-3 तरीका से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दूं, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग मतलब कि 1 से 2 मिनट होल्ड करना और जल्दीबाजी में निकल जाना, ठीक है। स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में आपका टाइम फ्रेम भी बहुत कम रहता है, जैसे 1 मिनट रहता है किसी किसी का स्कैल्पिंग, किसी का 2 मिनट भी रहता है, किसी का 3 मिनट भी रहता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स हो सकते हैं, आप कितना भी चाहे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आपका सेटअप अगर प्रॉफिटेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड वे में करते हैं, आपको क्या देखिए स्कैल्पिंग आप करते हैं तो इससे यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितना आपको प्रॉफिट बहुत कम टाइम में मिलता है उतना ही यहाँ पे लॉसेस बहुत कम टाइम में भी देता है। बहुत ज्यादा लॉसेस, बहुत ज्यादा रिवार्ड भी है, दोनों चीजें हैं। तो अगर आप सेफली थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ करना चाहते हैं, एक रियल और मतलब स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहते हैं, और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कम टाइम फ्रेम में वोलेटिलिटी होती है
है रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइम फ्रेम जैसे इंक्रीज करते हैं, जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में, ये दोनों टाइम फ्रेम स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है मेरे अकॉर्डिंग। और इसमें जो आपको सिग्नल मिलेगा या फिर जो आपका स्ट्रेटजी जो सेटअप देगा वो काफ़ी परफेक्ट और मेच्योर सेटअप होगा। अगर इस पर आप ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं कि 1 से 2 मिनट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल को बनने में भी 15 मिनट बहुत टाइम लगता है गाइज, और 15 मिनट टाइम लगाने के बाद एक कैंडल क्रिएट होता है, तो आपका स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ भी लेने में टाइम तो लगेगा। मतलब आपको यहाँ पे आराम से, ऐसा नहीं कि तुरंत इंटर किए तुरंत निकल गए, आपको आराम से एंट्री करने का मौका मिलेगा, आपको टारगेट देने का मौका मिलेगा, आराम से मार्केट टारगेट देगा, या स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आराम से होगा। आप अगर बिगनर्स है तो आपके लिए 10 to 15 मिनट काफी स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है और बहुत सुटेबल टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो इसमें आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है फिक्स डेली रिस्क। इसका मतलब होता है कि अगर आप रिस्क के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी रिस्क है आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क जो है ना वो फिक्स हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि आपका पर डे का एम है कि मैं 5,000 का लॉसेस जो है ना एक दिन में मैं ले सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए पहले रिस्क को फिक्स करने बताता हूं। 5,000 का रिस्क आपने एक दिन में ले रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आपके दिमाग में आता होगा कि अगर मैं 3 ट्रेड करता हूं, जैसे 3 ट्रेड करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग 1,000 समथिंग आप यहां पे 5 या कुछ यहां पे अगर 1 इतना के आप कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे एक ट्रेड में, तो 3 ट्रेड के अकॉर्डिंग आप 5,000 के अंदर रिस्क आ जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो कि यहां पे आप 5 ट्रेड करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल, एक दिन में आप 5 ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो यहां पे 1-1 हजार अगर आप रिस्क लेते हैं पर ट्रेड, तो 5 ट्रेड में अगर लॉसेस भी लगता है तो आपको 5,000 का अल्टीमेटली यहां पे नुकसान होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। या फिर अगर लगता है कि हमको, मैं जनरली 2 से 3 ट्रेड करता हूं, यहां पे मान के चलो कि मैं 2 ट्रेड करता हूं, तो यहां पे हमको रिस्क कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, यानी कि 2.5K हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर हम पर ट्रेड रिस्क लेते हैं तो हमारा रिस्क जो है टोटल 5,000 का हो जाएगा 2 ट्रेड में। तो यहां पे किस तरीका से करना है, जो भी हमारा रिस्क है, जैसे कि डेली का रिस्क आपका 2,000 हो सकता है, किसी का 1,000 हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितना भी रिस्क लगता है पर ट्रेड, उतना ट्रेड आप डिवाइड करके और उतना रिस्क, उतना क्वांटिटी आप फिक्स कर सकते हैं पर ट्रेड में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे भर दिन में एक ही ट्रेड करना चाहिए और 2,000 का मैं एक बार में रिस्क ले सकता हूं, तो 25 या 50 क्वांटिटी से आप कर सकते हैं। आपका रिस्क, आपका स्टॉप लॉस मान के चलिए किसी सेटअप में, किसी ट्रेड में इंटर करने से पहले स्टॉप लॉस पता होता है, आपको पता चल गया कि मेरा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप यहां पे 50 क्वांटिटी आराम से ले सकते हैं। अगर ये लॉसेस हो जाता है तो यहां पे कितना लॉसेस होगा, यहां पे 2,000 का लॉसेस होगा, जो मेरा डेली लिमिट है। इसीलिए मैं बोलता हूं रिस्क को अगर फिक्स कर दिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना ट्रेड डेली लेना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस जो यहां पे सेकंड पॉइंट आता है वो है करेक्ट सेटअप। अगर मान के चलिए आपने लॉसेस को फिक्स कर लिया, रिस्क को फिक्स कर लिया और सेटअप आपका परफेक्ट नहीं है, तो आप कितना भी ट्रेड कर ले डेली आपको लॉसेस होगा। मान के चलो कि आपने 5K यानी कि 5,000 आपने डेली का रिस्क फिक्स कर दिया और आपका ये सेटअप जो है ना परफेक्ट नहीं है, यानी कि स्ट्रेटजी जो है ना वो परफेक्ट नहीं है। डेली आप ट्रेड कर रहे हैं, डेली आप 5,000 का लॉस कर रहे हैं, डेली ट्रेड कर रहे हैं, डेली आप 5,000 का लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले अगर आपने रिस्क को फिक्स करना है या फिर एक लिमिटेड ट्रेड करना है तो उसमें आपको सेटअप को परफेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे परफेक्ट करने का मतलब अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो इसमें 7 to 8 या 6 ट्रेड भी आपका सही जाता है। अगर 2-3 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी चलेगा, ये परफेक्ट सेटअप है, ठीक है। अगर आपका 4 सेटअप में, यहां पे कोई सेटअप में 4 आपका यहां पे टारगेट दे रहा है और 6 टाइम्स आपका यहां पे स्टॉप लॉस दे रहा है, तो ये सेटअप आपको परफेक्ट नहीं है। ये 50% से भी कम रिजल्ट्स आपका पॉजिटिव हो रहा है, तो यहां पे ये सेटअप परफेक्ट नहीं है। कम से कम 10 सेटअप में 10 जो आपको यहाँ पे ट्रेड आता है उसमें कम से कम 6 to 7 टाइम्स जो है ना आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, प्लस में टारगेट देना चाहिए। उसके बाद 2-3 टाइम्स अगर आपका स्टॉप लॉस लेता है तो चलेगा, ये आपके अकॉर्डिंग सेटअप परफेक्ट है। तो हमको क्या करना चाहिए, सेटअप पहले परफेक्ट करना पड़ेगा अगर हम एक लिमिटेड ट्रेड चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आता है, सबसे लास्ट पॉइंट है ये बिगिनर्स के लिए। गाइज एक दिन में मेरे अकॉर्डिंग अगर 10 to 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप यूज कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही मैच्योर और बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। और उसमें मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग 1 से 3 ट्रेड, यानी कि कभी 1 भी मिल सकता है, कभी आपको 2 भी मिल सकता है, कभी आपको 3 भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 मिलेगा, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप
प्लान कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट काफ़ी स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है, परफेक्ट सेटअप भी आएगा और परफेक्ट यहाँ पे एंट्री भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ट्रेड में इंटर करने से पहले अगर स्टॉप लॉस पता है और आपको लग रहा है कि एक दिन में मैं 3 ट्रेड करता हूं, तो 3 ट्रेड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए 5000 या 6000 का, अगर आप मान के चलिए 6K का हम एक दिन में रिस्क ले सकते हैं और हमको 3 ट्रेड एक दिन में करना है, तो पर ट्रेड यहां पे क्या हुआ 2K का रिस्क ले सकते हैं। तो जैसे पहला ट्रेड आता है तो वहां पे हम लोग 2K के अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी होगा, मान के चलो यहां पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 2K के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो ट्रेड होगा वो 50 क्वांटिटी हम लेंगे और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता भी है तो यहां पे 2K का लॉसेस होगा, फिर भी हमारे हाथ में यहां पे 4K अभी बचा हुआ है। फिर से हम लोग न्यू ट्रेड आएगा तो वहां पे 2K का रिस्क ले सकते हैं 50 क्वांटिटी। इसी तरीका से हम लोग एक दिन में अपने यहाँ पे ट्रेड जो है फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, आप जो अगर पहली बार में मॉर्निंग ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं तो भी आप लिमिटेड यहाँ पे टारगेट ही लेंगे, लिमिटेड यहाँ पे रिस्क ही लेंगे। लिमिटेड रिस्क लेते हैं, आपको क्वांटिटी आपका सेम रहेगा, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लॉसेस का चांसेस भी बहुत कम रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट देता है, आपके डायरेक्शन में जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट मतलब प्रॉफिट भी होगा और यहाँ पे आपका माइंडसेट भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, कभी भी आपका मोरल डाउन नहीं होगा। और खास करके यहाँ पे रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड से आप बचेंगे जिससे आपका लॉसेस बहुत कम होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कितने मतलब एक दिन में कितना ट्रेड करना चाहिए, इस सारे चीज़ों से आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ इससे लर्निंग मिला होगा। तो गाइज ये बेसिक टू एडवांस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोग देखना और शेयर भी करना अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा है तो गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आप लोग को कैसा लगा। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी टाइप के मोर कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।